अभ्यास यानी प्रयास मनुष्य के जीवन में वो भूमिका निभाता है जो कि ईंधन एक दीपक के लिए करता है। मंजिल चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर अभ्यास से ही हो और बार बार अभ्यास को पक्के कर दिया जाए तो वो मंजिल अपने आप हमें मिल जाते हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अभ्यास के द्वारा वो चीज़ हमें हासिल कर लिया जाता है। ऐसी एक कहानी जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि वृद्धराज की कहानी, जो कि अपने अभ्यास के माध्यम में अपने लक्ष्य को उस छोटे से बच्चे ने कैसे हासिल किया था। मेरे कहने के मतलब है, अभ्यास एक ऐसी कार्य है, ऐसी लगन है, अभ्यास के द्वारा आप बड़े बड़े काम को आसानी से हासिल कर सकते हो। तो आज की कहानी उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वृद्धराज की कहानी। वृद्धराज एक छोटा सा लड़का था, छोटा सा गांव में, और उसके मम्मी पापा जो पेरेंट्स है बहुत गरीब किसान थे, बहुत गरीब थे। तो वो छोटे से बच्चा जब 6-7 साल की हो गया तो उसके पेरेंट्स ने सोचा तो उसको गुरुकुल में एडमिशन कर दिया जाए, क्योंकि पहले ज़माने में स्कूल नहीं था, गुरुकुल था जहाँ पे अनुशासन से बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो उसके पेरेंट्स ने उसे गुरुकुल में एडमिशन कर दिए, मतलब पढ़ाई के लिए। तब जो गुरुजी थे वो आश्रम में रहा करते थे और सारे विद्यार्थियों को एक अनुशासन, संस्कार, ये सब चीज़ दे के उनको पढ़ाई कराते थे। तो इसको भी, वृद्धराज को भी उसी में गुरुकुल आश्रम में उसको एडमिशन कर दिया गया। तो ये पढ़ाई में, जो वृद्धराज थे वो पढ़ाई में बहुत ही डाउन थे, मतलब उन्हें पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, मतलब डाउन थे। जो कहते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे डाउन। मान लो कि वरदराज जो थे वो पढ़ाई में बिल्कुल ही डफर थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उनकी कमजोरी सारे बच्चों के सामने आ गए, सारे बच्चों को ये पता चल गया ये पढ़ने में बहुत डाउन है। तो गुरुजी ने भी उसके पीछे बहुत कोशिश की पढ़ने के लिए, उसके पीछे बहुत मेहनत की है, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेपर जब हुआ तो सारे बच्चों ने पेपर में पास कर गए, बट वरदराज जिस क्लास में था उसी क्लास में रह गया, वो आगे नहीं जा पाया क्योंकि पढ़ाई में बहुत ही डाउन था। तो ये सब देख के गुरुजी ने भी हाथ जोड़ दिए और गुरुजी ने एक बार वरदराज को बुलाकर ये कहे कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैंने बहुत कोशिश किया बट तुम पास नहीं हो पाए, तो ये तुम्हारी काम की नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास विद्या नहीं है, तो तुम गांव चले जाओ, गांव में जाके अपने पापा का किसान, इसके पापा किसान थे, तो खेती बाड़ी में पापा का हाथ बटाओ, पापा को हेल्प करो। तो ये बात सुनकर वरदराज ने उनका मन दुख बहुत हुआ और वो फिर चल पड़े गांव की तरफ, अपने पापा के घर जाने पर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उनको बहुत प्यास लगा, तो उनने देखे 3-4 औरतें जो होती है कुएं में पानी निकाल रहे थे, तो वो पानी पीने के लिए वो कुएं के पास गए। तो उन्होंने उन औरत को बोला, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो। तो उन औरत ने पानी बाल्टी में निकाल कर फिर इनको पिलाया। तो पीते टाइम वरदराज ने देखा कुएं की चारों तरफ 2 जगह में रस्सी का निशान पड़ी है, पत्थर में रस्सी का निशान पड़े। तो वरदराज ने उस वुमेन को पूछा, उस औरत को पूछा कि ये निशान कैसे है। तो औरत ने ये बोला कि हम साल भर इसमें से पानी कुएं से निकाल रहे हैं, तो बार बार खींचने पे ये रस्सी का जो निशान है ये पत्थर के ऊपर पड़ा है, तो ये पत्थर में रस्सी का निशान इसलिए हो गया। सालों सालों भर हम यहाँ पर पानी लेते हैं, तो खींचने से वो रस्सी वो पत्थर के ऊपर घिस के ऐसे निशान हो गया। तो वरदराज के दिमाग में उन्होंने अपने दिमाग में ये सोचा कि अगर एक पत्थर के ऊपर रस्सी को बार बार घिसने से पत्थर में निशान बन सकता है, तो मैं बार बार अभ्यास करके बार बार पढ़ के तो पास क्यों नहीं हो सकता। तो ये सोचकर उन्होंने अपने पापा के पास ना जाकर वापस उसने गुरुकुल आश्रम में गए और गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी मुझे एक बार और चांस दे दो ताकि मैं कोशिश करूं, और कोशिश करके मैं पास होने की पूरी कोशिश करूंगी, मुझे बस एक बार चांस दे दो। तो गुरुजी ने उनको बेझिझक उनके मन के लगन देखकर गुरुजी ने बोला ठीक है। तो वरदराज ने बार बार उस अभ्यास पुस्तिका जो भी गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे, बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसे करते 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 वो अपनी लगन और मेहनत से आगे बढ़ने लगे और बहुत अच्छे पढ़ने लगे, और अच्छे पढ़ने की वजह से
वो अपनी क्लास में बहुत अच्छे नंबर में पास हुए और उन्होंने बाद में ऐसे ऐसे ग्रंथ सब पढ़कर और अच्छे से उनको पढ़कर पास हो गए जो कि उनके साथ जो बच्चे थे वो भी नहीं पढ़ पाए। तो इस कहानी से और उन्होंने अपनी मम्मी पापा का भी नाम बहुत रोशन करे, बहुत अच्छे अंकों में पास हुए, मतलब जो जीरो थे ना वो हीरो बन कर निकले। ये कहने की मतलब है भरद्वाज जो जीरो थे वो हीरो बन के मतलब निकले। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है अभ्यास एक ऐसी चीज़ है, बड़े बड़े लक्ष्य को तुम हासिल कर सकते हो अगर अभ्यास तुम कंटिन्यू करोगे, अभ्यास तुम्हारी जारी रहेगा और हर दिन तुम अभ्यास 1-2 घंटे अभ्यास करोगे। जो तुम्हारे स्कूल के टीचर है या फिर स्कूल की मैडम है जो तुम्हें देते हैं, तुम जो कहते हो हमें नहीं आते, हम नहीं कर सकते, अगर तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारी इस अभ्यास की बल पर तुम्हें मंजिल मिलेगी, तुम आगे उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है।